Grade 5. Hope you will be fine. Today is 9th September 2020. Subject English, Grade 5, Lecture number 25. See today diary. Punctuation, workbook pages 62 to 64 and 65 in homework. Punctuation. Do you know what punctuation is? Punctuation is a system of marks. इनके मार्क्स का सिस्टम होता है. यूज्ड इन राइटिंग, जो कि लिखाई में इस्तेमाल होते हैं. टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, ये जो है इसका मतलब वाज़ह करने के लिए. फॉर द रीडर, पढ़ने वाले के लिए. लाइक फुल स्टॉप, कॉमास, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, इस टेबल में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनके क्या काम हैं और साथ में उनके एग्जांपल्स भी. लाइक फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं, उसका काम क्या है? फिनिश द सेंटेंस, यानी कि जब भी सेंटेंस जुमला ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप राइट करते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप. कॉमा, सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और एटम्स इन द लिस्ट. इनके लिस्ट में मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, उनको अलहदा करने के लिए हम कोमास का यूज़ करते हैं. लाइक अली, कोमा, हामिद, कोमा, सारा एंड जोहा आर गोइंग समवेयर. और अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो हम फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं. क्वेश्चन मार्क प्लेस्ड आफ्टर अ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी सवाल पूछा जाता है. लाइक हु आर यू, क्वेश्चन मार्क. इन्वर्टेड कोमास हम यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन, यानी कि जब हम किसी की कही हुई वैसे की वैसे ही बात को बयान करते हैं, यानी कि वही अल्फाज रखते हैं, अपने से किसी एक वर्ड की भी चेंजिंग नहीं करते, तो उस स्पीच में हम इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं. लाइक ही सेड, क्या कहा उसने? आई एम फीलिंग वेल नाउ, यानी कि उसने कहा कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी कि हमने वही बात जो है वो डायरेक्ट राइट की, तो इसलिए हमने उसको इन्वर्टेड कोमास में कर दिया. एपोस्ट्रफी, यानी कि एपोस्ट्रफी ऐसा हम यूज़ करते हैं शोज़ ओनरशिप, यानी कि किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए. साराज ब्रदर डिड दिस, यानी कि किसके भाई ने ये किया? सारा के भाई ने, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रफी यूज़ की. एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं शोज़ एक्सप्रेशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इनके तासरात को बयान करने के लिए और मजबूत एहसासात को. लाइक हुरा वी हैव वॉन द मैच, इसलिए इनके हम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं. हाइफन की अलामत हम यूज़ करते हैं ज्वाइन वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि मुरक्कब अल्फाज तश्कील देने के लिए हम जो है वो हाइफन का वर्ड हाइफन की अलामत यूज़ करते हैं. लाइक ब्रदर इन लॉ और कोवर्कर. ब्रदर इन लॉ में भी हमने हाइफन यूज़ किए और कोवर्कर में भी हमने हाइफन यूज़ किया, यानी कि मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन क्विज़ है. कैन यू गेस व्हाट आई एम, क्या आप गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ? फर्स्ट है हमारे पास आई एम यूज्ड, मैं इस्तेमाल किया जाता हूँ एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग, यानी कि मैं सेंटेंस के लास्ट पे इस्तेमाल किया जाता हूँ जब आपने कुछ पूछना होता है, तो इट मीन्स क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कोई भी सवाल पूछना होता है. तो आप क्वेश्चन मार्क दूसरी तरह से भी राइट करेंगे और इस तरह से भी. आई एम यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू इंडिकेट कंप्लीशन, यानी कि किसी भी काम के मुकम्मल होने को मैं शो करता हूँ तो वो फुल स्टॉप आएगा. आई एम यूज टू शो पोसेशन, किसी भी चीज़ की मलकियत या ऑनरशिप शो करने के लिए मैं यूज़ किया जाता हूँ, तो इट मीन्स हम क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रफी. आई एम यूज टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज, इनके थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए या वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं. आई एम यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मजबूत एहसासात को यूज़ करने के लिए मैं इस्तेमाल किया जाता हूँ, तो वो क्या यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. यू नो. आई एम यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और पार्ट्स और वर्ड्स टुगेदर वाइल अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए मैं दो अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल किया जाता हूँ, यानी कि दो मुरक्कब अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं. वो कौन सी अलामत है? हाइफन यूज़ करते हैं. आई एम यूज टू इंडिकेट समवन एल्स स्पीच, यानी कि हम किसी और की स्पीच जो है वो वैसे ही बयान करने के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टेड कोमास. नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स रीड द स्टोरी एंड fill in the proper punctuation. learning to sew, यानी कि सिलाई सीखना. One day, एक दिन, grandmother decided to teach रानी how to sew a rag doll, यानी कि एक दिन दादी अम्मा ने फैसला किया कि वो क्या करेगी, वो रानी को गुड़िया सिलाई करने का तरीका सिखाएगी.
Grandmother took down her sewing basket and removed thread, needle, scissors and a thimble. दादी ने क्या किया? दादी ने अपनी सिलाई की टोकरी को नीचे रखा और थ्रेड इनके धागा और साथ में सीज़र, कैंची और थिम्बल इनके अंगूठे को हटाया। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखिएगा हमने कहाँ कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए हैं। वन डे में कोमा यूज़ किए हैं, उसके बाद रैगडॉल में हाइफन आएगा मरकब वर्ड बनाने के लिए और फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं डॉल के बाद। उसके बाद ग्रैंड मदर टुक डाउन हर स्विंग बास्केट एंड रिमूव्ड, चीज़ें आई हैं डिफरेंट तो हमने उसको सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज़ किए हैं। थ्रेड के बाद भी कॉमा यूज़ किए हैं, निडल के बाद भी और थिम्बल के बाद फुल स्टॉप। दिस इज़ हाउ यू थ्रेड अ निडल, ग्रैंड मदर सेड। फिर ग्रैंड मदर ने बताया कि किस तरह से जो है वो आप सुई में धागा डाल सकती हो। तो सेड कहा तो इसमें हमने कॉमा यूज़ किए हैं। बी केयरफुल नॉट टू पोक योर सेल्फ, इनके दादी माँ कह रही हैं, ये दादी माँ के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा है कि एहतियात से कहीं आप इसको चबो ना लेना। तो इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं। सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आया है। रानी केयरफुली कट आउट द फैब्रिक फॉर द डॉल्स बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स। फैब्रिक हम स्टूडेंट्स कपड़े को कहते हैं। तो रानी ने जो है बड़े एहतियात से कपड़े को कट किया। तो डॉल्स बॉडी जिनके डॉल की बॉडी, ये पोसेशन शो हो रही है यहाँ पे तो इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ की है। और बॉडी और आर्म्स को हमने सेपरेट किए हैं तो इसलिए यहाँ पर कॉमा यूज़ किया है हमने। और लेग्स के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। देन शी लुक्ड एट द डिफरेंट कलर्स ऑफ यार्न टू बी यूज्ड फॉर हेयर। फिर उसने क्या किए हैं, फिर वो देखती हैं कि वो कौन से कलर यूज़ करे अपनी गुड़िया के हेयर्स बनाने के लिए। यार्न हम सूत को कहते हैं, तो जिनके धागे वगैरह को। तो हेयर के बाद फुल स्टॉप आएगा। कैन शी हैव ब्राउन हेयर, शी आस्क्ड ग्रैंड मदर, जिनके ग्रैंड मदर से वो पूछ रही है ना तो इसलिए लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आया है। ग्रैंड मदर से वो पूछ कर रही हैं कि क्या वो बूढ़े रंग की हो सकती हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किए हैं। ऑफ कोर्स कॉमा शी कैन, हाँ वो हो सकती हैं। सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ किए हैं। ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर ने कहा, कॉमा स्माइलिंग जस्ट लाइक यू, इनके इसी तरह से इनके मुस्कुराती हुई जैसे कि आप हो। फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। व्हेन द डॉल वाज फिनिश्ड रानी गेव हर अ हग, इनके जब वो डॉल बनाना फिनिश उसने कर ली, इनके मुकम्मल हो गई तो उसने रानी को हग किया। आई विल कीप यू फॉर एवर शी सेड, और उसने कहा कि मैं हमेशा जो है वो आपको अपने पास रखूँगी। सेंटेंस कंप्लीट हुआ इसलिए सेट के बाद फुल स्टॉप आया। यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हेन द डॉल वाज फिनिश्ड रानी गेव हर हग, हर यहाँ पर यूज़ हुए हैं उसकी गुड़िया के लिए, जिनके जब गुड़िया कंप्लीट हो गई तो उसने गुड़िया को पकड़कर हग किया और कहा कि मैं आपको या तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इस पेज पे आपका होमवर्क टास्क है। ये टास्क आपने खुद घर में कंप्लीट करना है। आपने देखना है कि किस किस वर्ड को हमने कैपिटलाइज करना है और कहाँ पर हमने पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस लेसन एंड राइट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।